द बैटल ऑफ प्लासी। जब अली वर्दी खान ने 1756 में दुनिया को टाटा बाय बाय बोला, मतलब उनकी डेथ हो गई, तब सिराजुद्दौला बने नवाब, जो कि अली वर्दी खान के ग्रैंडसन थे। सिराजुद्दौला ने बोला, अब मैं हूं बंगाल का असली बॉस। कंपनी की टेंशन शुरू। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि सिराजुद्दौला तो फुल टू पावर में है, और उनके दिमाग में एक ही बात थी, यार हमें तो एक ऐसा नवाब चाहिए जो रिमोट से चले, मतलब हम जैसा बोले वैसा करे। कंपनी चाहती थी एक पपेट नवाब जो उन्हें सस्ती ट्रेड डील्स, ड्यूटी फ्री माल और खास सुविधाएं दे दे। कंपनी फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी, बड़े बड़े किलों से, दीवारों से एरिया कवर ही करती जा रही थी। सिराजुद्दौला गुस्से में बोला, तुम लोग मेरे बंगाल में इंटरफेयर करना बंद करो, फोर्टिफिकेशन बंद करो, रेवेन्यू टाइम पे दो। तुम्हें ट्रेड करने की परमिशन दी है ना, तो यार फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो। लेकिन कंपनी ने तब भी नहीं सुनी। अब सिराज भाई को गुस्सा तो आना ही था, तो वो बोल पड़े, बस बहुत हो गया, अब दिखाता हूँ बंगाल की असली पावर। ही केम मार्चिंग विथ 30,000 सोल्जर्स। कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री पे चढ़ाई करी। कंपनी ऑफिशियल्स पकड़े गए, वेयर हाउसेस यानी गोदाम लॉक कर दिए गए, ब्रिटिशर्स से वेपन्स छीन लिए, इंग्लिश शिप्स ब्लॉक कर दिए। उसके बाद सिराज सीधा कलकत्ता चले गए, वहां भी फोर्ट पर कंट्रोल ले लिया। फुल ऑन नवाबी स्टाइल चालू था। कंपनी का रेस्क्यू टीम रॉबर्ट क्लाइव एंटर्स। मद्रास में कंपनी के बाबू लोगों ने डर के बोला, ये तो क्राइसिस है भाई, सिराजुद्दौला तो बड़े जोर शोर में आ गया है, पूरी पावर में आ गया है, क्लाइव भाई को बुलाओ। क्लाइव भाई यानी रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव आए फुल वॉरशिप्स के साथ। नेगोशिएशन फिर से ट्राई किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मनाया कि भाई फोर्टिफिकेशन एंड ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दे, बट सिराज ने बोला, No means no. द बैटल ऑफ प्लासी 1757 स्टार्ट्स। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, इनके बीच में हुई बैटल ऑफ प्लासी। और बैकग्राउंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था, जो कि था मीर जाफर। अब मीर जाफर कौन था? मीर जाफर एक्चुअली में सिराजुद्दौला के चाचू थे, और उनकी आर्मी में चीफ इन कमांडर, किसकी आर्मी में? सिराजुद्दौला की आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करने वाला चीफ इन कमांडर था मीर जाफर। लेकिन यहाँ एक कहानी में ट्विस्ट है। मीर जाफर एक ट्रेटर यानी गद्दार था, और पूरे दिल से कंपनी का बंदा। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही मीर जाफर से सेटिंग कर ली थी, सिराजुद्दौला को हटाओ, नवाबी तुम्हारी, बोलकर उसे लालच दिया। और बैटल में मीर जाफर ने जीरो एफर्ट्स दिए, मतलब खाली स्टैंडिंग ओवेशन दी, और सिराज की हार पक्की हो गई। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर बन गया पपेट नवाब। पर कंपनी का असली मकसद एडमिनिस्ट्रेशन चलाना तो था ही नहीं, बल्कि पैसा और ट्रेड बढ़ाना था। जितना प्रॉफिट मिले उतना ही बेटर। मीर जाफर भी निकला स्मार्ट। भाई, नवाब बना है मीर जाफर, तो थोड़ा इज्जत का ड्रामा भी करना पड़ेगा, पब्लिक रिस्पेक्ट चाहिए, तो दिखाना भी पड़ेगा ब्रिटिशर्स को मजा चखा रहा हूं और उनकी पावर कुछ नहीं है मेरे आगे। बट सून कंपनी रियलाइज्ड कि अरे ये पपेट नवाब भी तो ईगो लेके घूम रहा है, हमारी सुन नहीं रहा है। मीर जाफर कंपनी से उलझा, क्योंकि बहुत आनाकानी मीर जाफर ने स्टार्ट कर दी थी कि मैं तो तुम्हें इतना पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ की परमिशन नहीं दूंगा, वहां की परमिशन नहीं दूंगा, तुम ये एरिया फोर्टिफाई नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत उलझा, तो उसे हटा दिया गया। मीर कासिम को लाया गया। अब ये मीर कासिम कौन था? मीर कासिम एक्चुअली में मीर जाफर के दामाद जी थे, यानी कि सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है? बेटी का हस्बैंड। सो मीर कासिम को लाया गया। भाई, ये ब्रिटिश लोग तो हर वक्त और पैसा मांगते रहते हैं, ऐसा मीर कासिम ने भी रियलाइज किया, और मीर कासिम तो वॉर पर ही उतर आया। कंपनी ने फिर बैटल ऑफ बक्सर में उसकी खूब धुलाई कर दी। अब मीर कासिम तो भाग गया, वापस से किसको लाया गया? मीर जाफर को ही। कंपनी को लगा कि चल मीर जाफर जैसा भी था, वॉर पे तो नहीं उतर आया था ना, कम से कम आनाकानी कर रहा था, वो तो हम देख ही लेंगे। तो मीर जाफर को ये बोला गया कि तुम अब हमें ब्रिटिशर्स को 5 लाख रुपए हर महीना देना पड़ेगा। बट कंपनी का ग्रीड लेवल और भी हाई था। बाद में उन्हें रियलाइज किया कि भाई 5 लाख तो कम पड़ रहे हैं, ये काफी नहीं है, और पैसा चाहिए, और टेरिटरी चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव का फाइनल वर्डिक्ट आया, वी मस्ट बिकम नवाब्स। बस पपेट से काम नहीं चलेगा, अब हम खुद नवाब बनेंगे। और इसी डिसीजन ने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को ही बदल दिया। अब कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए।
दीवानी राइट्स मतलब बंगाल का रेवेन्यू रिसोर्स का फुल कंट्रोल। नो मोर गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब उन्हें कुछ भी नहीं लाना ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। अब इंडिया का पैसा ही इंडिया की ट्रेड और आर्मी चलाने में काम आएगा। कंपनी ने बोला, अब तो शॉपिंग भी इंडिया से, पैसा भी इंडिया का और बॉस भी हम। कंक्लूजन, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, ये पूरा चैप्टर एक लेसन है कि अगर बिजनेस चलाने आए हो पर ग्रीड बढ़ गया तो एक दिन राज करने का प्लान भी बन ही जाएगा बॉस। कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, पॉपेट नवाब से काम चलाया और जब वो भी फेल हुआ तो खुद ही नवाब बन गए। आई होप 1% तो समझ आई गई होगी बैटल ऑफ प्लासी इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सी या।